कैसे हैं आप सब? नींद तो नहीं आ रही? पक्का? बहुत बहुत खुशी हो रही है जयपुर आते हुए। आई एम हाफ राजस्थानी, मेरे पापा जयपुर को बिलोंग करते हैं और अब कार्टर एलोकेशन भी राजस्थान हुआ है, तो अब बस यहीं पे रहना है, यहीं पे काम करना है आप सबके लिए। तो आई थिंक अथर सर ने बहुत मोटिवेट किया, उसके पहले चंद्रमोहन सर, विपिन सर एंड सरनीत मैम। सिविल सर्विसेज हम जब भी सोचते हैं तो बहुत सारी चीजें, अच्छा लाल बत्ती, अच्छा रुतबा है, अरे वाह, इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, एक ग्लैमर भी है, और हम इन सब चीजों से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सिविल सर्विसेज देंगे। पर ये जो पूरी जर्नी होती है ना प्रिपरेशन की, ये सबको पता ही है काफी मुश्किल होती है। और फिर अगर इन्हीं चीजों से मन भरता है तो 5-10 दिन बाद ये सब चीजें आपको मोटिवेट ही नहीं करेंगी, और फिर आप क्या सोचेंगे, जब रोज पढ़ना पड़ेगा 10-10 घंटे, हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे वैसे काफी सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे ऑलरेडी। हाउ मेनी ऑफ यू फील हमसे नहीं हो पाएगा? ये फीलिंग आती किस किस को है? अरे सच बताओ, किस किस को लगता है कि हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा ख्याल आता है, नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं हो पाएगा? नहीं, ये सच बता रही हूँ, ये सबको लगता है, ये मुझे हर दूसरे तीसरे दिन लगता था। एवरीबडी फील्स दिस वे। क्योंकि ये एग्जाम इतनी कॉम्पिटिटिव है, इसमें हर फील्ड से स्टूडेंट्स बैठते हैं, इतनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। ये वाजिब है कि आपको हर दूसरे तीसरे दिन लगेगा कि बहुत मुश्किल है। तो हर दिन अपने आप को कैसे मोटिवेट करें, कैसे अपने आप को याद दिलाते रहें कि नहीं, सिविल सर्विसेज करनी है, मुझे आज 9-10 घंटे पढ़ना है, कैसे कैसे अपने आप को पुश करते रहें। वो तभी होगा अगर हम ये जो लाल बत्ती, रुतबा, इन सब से हटकर एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटी है कि सिविल सर्विस क्यों करना है, क्यों सिविल सर्वेंट बनना है, अगर वो एक्चुअली जो वो विजन है, अगर हम उस पर फोकस करें, तो ही हर सुबह आप उठेंगे और फिर से वो रूटीन फॉलो करेंगे 10-10 घंटे पढ़ने वाला। हम रोज अखबार पढ़ते हैं, सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स तो पढ़ते हैं अखबार। कितने लोग अखबार पढ़ते हैं? अच्छे से एज इन 2 घंटे लगा के अंडरलाइन करके? नहीं, और हाथ दिखाओ, ऐसे मत करो। हम पढ़ते हैं और चीजों के बारे में जानते हैं। अच्छा, यहाँ पे रोड ठीक नहीं है, यहाँ का पानी गंदा है, हवा जहरीली है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है, उतनी जॉब्स है नहीं जितनी चाहिए। हम बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। पर कितने लोग हम एक्चुअली सोचते हैं कि अच्छा, हम पढ़ ले ये, हम फिर ये प्रोफेशन ज्वाइन कर ले और फिर हम कुछ चेंज लाए? कितने लोग सोचते हैं? अरे वाह, जयपुर तो भाई कमाल है। यहाँ पे पहले से मेरे बोलने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही विजन बने हुए। जी। अगर आप हर दिन जब अखबार पढ़ते हैं और इन सब मुद्दों पर सोच विचार करते हैं, तो फिर हर दिन आप मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप में वो चाहत है कि जब मैं सिलेक्ट होकर सिविल सर्वेंट बनूं, मैं कुछ बदलाव लाऊं अपने एंड पे, जो मैं क्रिटिसाइज करता रहता हूं, कंप्लेन करता रहता हूं, करती रहती हूं, अगर मैं सिलेक्ट होकर मैं कुछ चेंज ला सकूं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करूंगी। मैं रिसेंटली हैदराबाद में थी। वहां पे आई मेट अ लेडी ऑफिसर। शी हैज ऑल्सो गॉट सिलेक्टेड अलॉन्ग विथ मी दिस टाइम। उनकी स्टोरी एक्चुअली बहुत हार्ट टचिंग थी, टच्ड माई हार्ट। तो इनकी शादी बहुत जल्दी कर दी गई, और इवन शादी के पहले जब ये अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी,
तो इनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इनके भाइयों को ज़्यादा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिली और इनको एकदम, जैसे वो मुझे बता रही थी कि इनको कुछ नहीं समझा। फिर इनकी शादी करा दी गई। शादी करा दी गई तो हस्बैंड ने कुछ नहीं समझा, इन लॉज ने कुछ नहीं समझा। उनका बहुत मन था कि वो सिविल सर्विसेज एग्जाम दे, पर कोई सपोर्ट ही नहीं था। यहाँ पे हम बात करते हैं काफ़ी लोगों की कि चलो हालात ठीक नहीं थे बट फैमिली सपोर्ट था, कोई ना कोई था तो गाइड करता रहा, सपोर्ट करता रहा और इसलिए सक्सेस मिल गई। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ सर्कमस्टेंसेस भी फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं थे और कोई सपोर्ट ही नहीं था और इनका बहुत मन था कि सिविल सर्विसेज करना है, तो कैसे भी लड़ झगड़ के फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, नहीं हुआ। एंड पेरेंट्स ने बहुत सुनाया, इन लॉज ने बहुत सुनाया, हस्बैंड का तो कोई सपोर्ट ही नहीं था, पर इनमें बहुत चाहत थी कि नहीं, मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मुझे सिविल सर्विसेज करना है, मुझ में वो पैशन है। इन्होंने दूसरा अटेम्प्ट किया, फिर भी नहीं। तीसरा अटेम्प्ट दिया, फिर भी नहीं हुआ। रिश्तेदार पता ही कैसे होते हैं, सुना 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 के उनको इतना परेशान किया। उनका हस्बैंड उनसे अलग रहने लग गया। फोर्थ अटेम्प्ट दिया, फाइनली हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस। एंड हम इस फायर, इस पैशन की बात कर रहे हैं जो चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इतनी 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 हिम्मत चाहिए कि चाहे कोई भी ऑड हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, आप कर सकते हैं। देखिए, ना ही वो कोई रईस खानदान से थी और फैमिली सपोर्ट नहीं था, हस्बैंड आपसे अलग रहने लग गया। सोचिए कितनी, किस परिस्थिति में दिया, और चौथे अटेम्प्ट में। तो ये, दिस इज द पैशन वी आर टॉकिंग अबाउट। माइकल फेल्प्स का नाम सुना है आप सबने? तो बीजिंग ओलंपिक्स जब हुए थे, उसके जस्ट आप समझ लीजिए 1-2 महीने पहले की बात होगी, उनका एक्सीडेंट हुआ। डॉक्टर ने बोला कि उनका शायद राइट हैंड इंजर हो गया था, एंड ही सेड, डॉक्टर सेड दैट आई डोंट थिंक अभी आप यूज राइट हैंड से कर पाएंगे, कि ज़्यादा चोट लगी है। ही सेड, तो क्या हुआ, पैर तो है। एंड देन ही वेंट ऑन टू विन 8 मेडल्स इन बीजिंग ओलंपिक्स। सो कितनी कितनी मुश्किलें आती हैं, कितनी कितनी परेशानियां आती हैं, पर अगर वो दिल और दिमाग में है कि नहीं, करना है तो करना है, और लोग फिर करके दिखाते भी हैं। सिविल सर्विसेज, जैसे कि मैंने कहा कि काफ़ी मुश्किल परीक्षा होती है, देश की सबसे कठिन परीक्षा होती है। इतने सारे लोग बैठते हैं, हर दूसरे दिन मैंने बताया ऐसा लगता है हमसे ना हो पाएगा। तो ये जो मेंटालिटी है, इसको टैकल करने के लिए आपको सबको अपने लिए वो एक वजह ढूंढनी है। वो एक वजह ढूंढनी है कि आपको वो क्या चीज़ मोटिवेट करती है, क्योंकि आएंगी सबके जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई डिफिकल्टी, कोई ना कोई परेशानी आएगी। कभी कुछ हो जाएगा, कभी आपके पास वो मीन्स नहीं होंगे, कुछ ना कुछ होगा। बट अगर वो एक सोच है आपके दिमाग में, तो वाकई आप फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। इस परीक्षा में जैसे कि 3 भाग होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कैसे प्रिपेयर करें, फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रिपरेशन का। और मैं सबको यही कहती हूँ कि फर्स्ट स्टेप है कि आप पूरा यूपीएससी सिलेबस याद करें, मेमोराइज करें, अपने दिमाग में बिठा लें। क्योंकि अगला सवाल वो होता है कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। न्यूज़पेपर ऐसे पढ़ते हैं कि जब आपके दिमाग में वो पूरा सिलेबस बिल्कुल छपा हो, तो जब आप अगले दिन अखबार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका खुद दिमाग बोलेगा, अच्छा ये मेरे एग्जाम से रिलेटेड है क्योंकि ये सिलेबस टॉपिक में था, अच्छा ये नहीं है क्योंकि ये सिलेबस टॉपिक में नहीं था। तो सिलेबस याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको अपडेटेड रखेगा। कुछ भी आपके अराउंड हो रहा होगा, आप जब भी अखबार पढ़ेंगे, न्यूज़ देखेंगे, रेडियो पे कुछ सुनेंगे, इंस्टेंटली आप कनेक्ट करेंगे कि ये मेरे एग्जाम के लिए कैसे रेलिवेंट है। ये जो प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं, ये अलग नहीं है। प्रीलिम्स आपका बेस बनाएगा, मेंस में आपको
अपने बारे में बताना है, इन द सेंस कि आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपके क्या सोच विचार हैं मुद्दों पर। वो आपसे आपका ओपिनियन कमेंट पूछेंगे कि आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस इशू पे। हाँ, और